नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच1 प्राइम का फेसबुक पेज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मसला ये कि केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला पाएगी। इससे पहले सिर्फ 15 किलोमीटर तक का दायरा था। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार बीएसएफ के पास होगा। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केंद्र का फैसला है। केंद्र ने ये अधिकार बीएसएफ को दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ उसके बाद पंजाब की सियासत में गर्माहट दिख गई। सियासी बयान आने शुरू हो गए पंजाब को लेकर, और ये कह जरूर सकते हैं कि सिर्फ पंजाब भर नहीं है, और इसके अलावा जिस तरीके से देश की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, पाकिस्तान से लगती हैं, चीन से लगती है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान से देश की सीमाएं लगती हैं, और तमाम राज्य इसमें आते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ये बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं इन राज्यों की। पाकिस्तान की सीमाएं गुजरात से लगती हैं, राजस्थान से लगती हैं, पंजाब से लगती हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती हैं। ऐसे में यहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए, और जिस तरीके से ड्रग्स की तस्करी होती है उसे लगाम लगाने के लिए शायद ये केंद्र सरकार का फैसला लेकिन सियासी दलों को रास आता नहीं दिख रहा है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। के सहगल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से हैं, और टी एस ढिल्लों साहब रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत ये फैसला जो कब आपके जरिए करना जा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से मांग उठती रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से लगती सीमा पर आतंकवादी हो या तस्कर हो, चाहे वो हथियार तस्करी करते हो, ड्रग्स तस्करी करते हो, एक लिमिटेड दायरा बीएसएफ के पास हुआ करता था, जबकि बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा के पास है। लेकिन 15 किलोमीटर का दायरा, और उसके बाद वो एंटर कर जाते थे प्रदेश में अलग शहरों में, और उसके बाद कुछ नहीं कर पाती थी बीएसएफ। लेकिन जिसकी मांग लगातार हो रही थी, दायरा बढ़ाया जाए, ये बढ़ा दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन पंजाब का रुख, विपक्षी पार्टियों का रुख कुछ अलग है। उन्हें बात पसंद नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है, जबकि सुरक्षा का मसला है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बीएसएफ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और उसकी पावर्स बढ़ाना घटाना, उसकी डिप्लॉयमेंट जो सेंटर की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंटर उसको जब मर्जी चाहे चेंज कर सकता है, एडिशनल एरिया दे सकता है बॉर्डर के हिसाब से, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो स्टेट की नहीं होती है। तो ये बिल्कुल पावर जो उन्होंने अपने अधिकार के क्षेत्र में करी है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, क्योंकि ये सिर्फ असम, पंजाब और वेस्ट बंगाल पे किया गया है, जबकि बॉर्डर तो राजस्थान और गुजरात में भी लगता है, तो इस तरह से सिलेक्टिव एरिया में करने के कारण कुछ सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इससे लगता है कि कुछ सरकारों को खास करके टारगेट किया गया है और कुछ कम्युनिटियों को इस खास करके ये उन पे शक किया गया कि यहाँ से ड्रग्स आते हैं। देखिए, ड्रग्स तो अभी गुजरात में भी पकड़े गए हैं और प्रॉपर पोर्ट के रूट से आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि ड्रग्स उसी रूट से आ रहे हो और फेंस लगी हुई है, बल्कि पंजाब का बॉर्डर जो पूरी तरह फेंस है, फ्लड लाइटें लगी हैं, तो बहुत मुश्किल है उसको क्रॉस करना। फिर भी ये पंजाब में लागू होना और साथ की स्टेटों, बॉर्डर स्टेट में ना लागू होना कुछ शंका तो पैदा करता है। पर अगर ये कर दिया है तो इतराज वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अधिकार बीएसएफ के पास है वो ऑलरेडी स्टेट पुलिस के पास भी है। अगर हमें स्टेट पुलिस की तलाशी लेने से, किसी के घर में रेड मारने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हमें बीएसएफ से क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? बीएसएफ एक बैलेंस फोर्स है, मिक्स फोर्स है, लोकल एलिमेंट नहीं होते हैं, तो रिलायबिलिटी बीएसएफ की लोकल पुलिस से किसी भी स्टेट में ज्यादा होती है। और आज कोई डाटा भी नहीं है कि अगर वो पहले 15, ये तो है नहीं कि नई बात है कि 50 किलोमीटर तक ले आए, पहले 15 किलोमीटर में है। कोई किसी के पास कोई डाटा है कि 15 किलोमीटर में तो बहुत गदर मचा था, किसी को भी घर में घुस के बीएसएफ गोली मार देती थी? ऐसे कोई इल्जाम तो नहीं है कि 15 किलोमीटर में लोग तो भाग रहे हैं बीएसएफ से डरते, और अभी तो ये 50 किलोमीटर हो गया। तो ये जो हल्ला है ज्यादा किया जा रहा है। और मैं तो ये मानूंगा कि अगर इसमें ड्रग्स पे कंट्रोल करने में, जैसा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या रही है, अभी भी है, अगर उस पर कोई फायदा होता है हमें,
आम शहरी को कुछ पैदा होता है, कुछ नौजवानों की जानें बचती हैं और कुछ ड्रग से अगर फायदा होता है स्टेट को, तो मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें एक सेंट्रल फोर्स है उस पर भरोसा करना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, पकड़ के तो वो स्टेट पुलिस को ही हैंड ओवर करेंगे, कोर्ट जी तो वही रहेगी, वकील वही रहेंगे, उन्हीं कोर्टों में होगा, वही सजा देंगे, तो चाहे वो बरी हो जाए। क्योंकि अभी पंजाब में एक लाइव एग्जाम्पल है, एक सलविंदर सिंह का केस था पठानकोट में, जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही, काफी हल्ला गुल्ला हुआ, पर अल्टीमेटली क्या एक्शन हुआ? आज वो कहाँ है? कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, ड्रग्स के बड़े बड़े इल्जाम लगे, और एयरपोर्ट तक में, जो पठानकोट एयरपोर्ट में नाम आया कि वो टेररिस्ट शायद उसकी गाड़ी में चढ़ के आ गए, और वो बॉर्डर एरिया में रात को 12 बजे क्या कर रहा था? तो ये बड़े जी इल्जाम लगे हैं स्टेट पुलिस पे, हर स्टेट पुलिस पे लगते हैं, सिर्फ पंजाब पुलिस पे नहीं, क्योंकि वो लोकल होते हैं। लोकल के जो गुंडा लोग हैं उनसे कुछ पुलिस वालों की साठ-गांठ हो जाती है, वो अच्छा घूम क्या फिर वापस वही पोस्ट आप करते बोल रहते रहे हैं। हैं अच्छा कदम है। हाँ, इसके बारे में जिस तरह से कब्जाने वाली बात, जब्त करने वाली बात सियासी गलियारे से आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। वो खेती नहीं होनी सियासत चाहिए। को गरमाई हुई है। चलिए हाँ, हम कांग्रेस के पास चलते हैं, के सहगल जी के पास चलते हैं। सहगल साहब कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या चुनाव है इसलिए पंजाब का भी नाम उस लिस्ट में है? 12 राज्यों में 12 राज्यों की सीमाएं अलग-अलग देशों से लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं लगती हुई, और उसमें पंजाब की सीमा भी है जहाँ पर बीएसएफ का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया, अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। क्यों चुनाव के मद्देनजर इस तरह की चीजें हो रही हैं, या फिर आप भी कहते हैं सुरक्षा तो प्राथमिकता में है सरकार की, आपके एजेंडे में है पंजाब की? पहले तो मैं आपके माध्यम से, जो पिछले दिनी आर्मी के नौजवान शहीद हुए हैं हमारे पंजाब के, आपके माध्यम से उन परिवारों से श्रद्धा के फूल भेंट करता हूँ और उन परिवारों से हमदर्दी करता हूँ। दूसरी बात है बीएसएफ की। बीएसएफ की बात है, ये बॉर्डर एरिया भी है पंजाब, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ इलेक्शन भी आ रही है, और हमेशा देखो पिछले 11 महीने से जो पंजाब का फार्मर है, ये पंजाब को टारगेट किया जा रहा है सेंटर की सरकार से। ये अनऑफिशियली एक गवर्नरी राज की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है। पंजाब में कुछ ऐसा नहीं है। अगर 50 किलोमीटर बीएसएफ आ जाए, बीएसएफ अगर किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो आर्मी और बीएसएफ तो कभी भी एंटर कर सकती है। ये तो नहीं, देखो अगर अपनी फोर्स जो पंजाब पुलिस है, हमारा उसके ऊपर भरोसा उठ गया, फिर तो एक उनको एक तरफ कर दीजिए, फिर तो जरूरी तो नहीं है पंजाब में पूरे पंजाब में बीएसएफ लगा दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्टेट में कुछ क्राइम बढ़ता है या जहां दंगे होते हैं, वहां बीएसएफ और आर्मी या सीआरपी लेके आते हैं, लेकिन उसकी स्टेट फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आज दिन तक कोई ऐसा कारण नहीं हुआ कि पंजाब के हालात इतने डिस्टर्ब हो गए हैं। ये किसी स्टेट में भी कोई भी बात हो सकती, देखो टक्सरी जो है वो ऑल ओवर कंट्री में है। एक पंजाब स्टेट हिंदुस्तान की स्टेट है जहां कम गिनती होने के बावजूद ही फौज में, आर्मी में इनकी शहादत सबसे ज्यादा है। आप हिस्ट्री देखो कि पंजाब के लोगों की शहादत कितनी है, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है कि आज पंजाब को टारगेट कर रहा है। रीजन एक ही है कि पंजाब में जो फार्मर की एजिटेशन चल रही है, उसका उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये बीएसएफ की एंट्री करा रहे हैं। हमें बीएसएफ के ऊपर पूरा भरोसा है। ये नहीं है कि हमारी हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर या बीएसएफ के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन स्टेट फोर्स है जो है सकती है। इतने इतने आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है, जैसे आप पेपरों में भी कल से आ रहा है, 3-4 दिन से आ रहा है कि आप देखो कि 7 किलोमीटर से आगे दिख नहीं पाता, तो 50 किलोमीटर में ऐसा क्या हो जाएगा कि वो सब कुछ कवर हो जाएगा। आप इस चीज की सोच देते हो कि 50 किलोमीटर में भी कभी दोबारा ये ऐसा क्राइम नहीं होगा। ये सिर्फ एक सेंटर की पॉलिसी है पंजाब को डिस्टर्ब करने की, या जिन स्टेटों में उनका हुक्म नहीं चलता उसको डिस्टर्ब करने की बात है। चलिए सहगल साहब, बीजेपी क्या सोचती है? चेतन जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, आपका सवाल ये, देश के संघीय ढांचे में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, ये तर्क दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से भी ये आवाज उठती रही, पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और पंजाब से भी ये बात उठती रही है कि केंद्र का दखल हो रहा है, कब्जाने की कोशिश, जब्त करने की कोशिश हो रही है, ये के जरिए राष्ट्रपति राज्यपाल शासन की बात हो रही है। ये अलग अलग तरह से बयानबाजियां आ रही हैं, ये पसंद नहीं आया पंजाब और खासकर पश्चिम बंगाल की सरकारों को बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाना। जोशी जी। पंकज जी, पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम में इस विषय को स्वागत करता हूं। ठीक है जी। जी।
मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि हमारे जो विपक्षी दल हैं उनको किसका डर लगा हुआ है। यहाँ जी बात राष्ट्रीय चेतना की है, राष्ट्रीय सुरक्षा की है, ठीक है। जी दूसरी बात ये है, यहाँ पे ये तो इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे 15 किलोमीटर वाले जो एरिया है वहां पे बीएसएफ ने बहुत धांधली कर दी है, डरा कर रखा है लोगों को। मतलब इनको किस चीज का डर है? ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा की है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आपको भी पता है मेरे से ज्यादा, एकदम ऐसे फैसले नहीं लिए जाते जब तक कि हम लोग अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क ना करें, उनके कार ना लें और उनकी इन्फॉर्मेशन को सीरियसली ना गैदर करके उसके ऊपर एनालिसिस करें। दूसरी बात, फर्क पड़ रहा है कि इनको बीएसएफ के ऊपर कोई नहीं है क्या इनको लग रहा है कि बीएसएफ नया पुलिस में कोई लड़ाई हो जाएगी? क्या क्या सोच के इन लोगों ने इस भारत की बात करते बार बार लेके आ रहे हैं? ढिल्लों साहब, वहां पे जब जाता है तो अशोक का निशान भी, और उसके आगे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का निशान थोड़ी होता है उस टाइम। क्या बात कर रहे हैं आप तो एकदम ऐसे लगे जैसे आपको बीएसएफ से प्रॉब्लम होने लगी है। भाई हमारे हिंदुस्तान के वो ठीक, और उस पर तर्क ये दिया जा रहा है कि राज्य कानून का जो कानूनी हिस्सा है वो राज्य सरकार का है, गिरफ्तारी का अधिकार राज्य सरकार का है, राज्य इस बदलाव का विरोध कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री पंजाब के वो कहते हैं कि ये धोखा है, फैसले के बाद आधे से ज्यादा पंजाब पर बीएसएफ के बहाने केंद्र सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, दो चीजें कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर है इसलिए बीएसएफ है वो उसको कंट्रोल कर, वीआईपी कल्चर को बीएसएफ नहीं कंट्रोल करेगी, ना ही उनके रोल में आता है। वो स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको दिया है वो रहेगा, वो उनकी मर्जी है। दूसरा, जो विरोध की बात है तो इन्हीं को मैं याद करा दूं कि जब सुखबीर बादल की गवर्नमेंट थी यहाँ, प्रकाश सिंह बादल की, तो बीजेपी उनके भागीदार थे, तो बीएसएफ हेडक्वार्टर पे सुखबीर बादल प्रोटेस्ट भी करके आए थे। तो ये पॉलिटिक्स चलती रहती है कि ये हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर करे, हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। पर अगर 15 किलोमीटर में ऐतराज नहीं तो 50 किलोमीटर में ऐतराज क्यों? हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 50 किलोमीटर में भी क्या फर्क पड़ेगा। एक जो पॉसिबल लॉजिक मैं दे सकता हूँ, हो सकता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से देखा जाए, जो ड्रोन से नशे गिराने की जो नई टैक्टिस आई है, तो शायद उसको कवर करने के लिए रेंज बढ़ाई गई हो, क्योंकि 10-12 किलोमीटर अंदर ड्रोन्स आ रहे हैं, हथियार गिरा रहे हैं, नशे गिरा रहे हैं, और उनको सर्च करना शायद ज्यादा जरूरी होगा अगर इस टाइम है। और बीएसएफ उसमें ज्यादा मुस्तैदी से, क्योंकि बॉर्डर से इनपुट जब आएगा तो पीछे भी बीएसएफ का इलाका होगा, तो कोऑर्डिनेशन की एफर्ट नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी हालत में जो ड्रोन है वो 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकता, 30-35 से, बिल्कुल अगर बॉर्डर से भी लॉन्च किया जाता है। तो शायद इसके कारण रेंज बढ़ाई हो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शंके उठने और ऑब्जेक्शंस होने लाजमी है, क्योंकि दो और स्टेट है साइड में, राजस्थान और गुजरात, तो बॉर्डर तो वहां पे भी लगता है, वहां पे भी ड्रग्स आते हैं। तो अगर ये पॉलिसी थोड़ी यूनिफॉर्म अप्लाई करी होती तो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें कितना बदलाव हुआ है, जोशी जी कितना जानते हैं उस बाबत? अब उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का। सहगल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, पंजाब को सुरक्षित रखने की बात आती है, ड्रग्स की तस्करी ना हो पाए पाकिस्तान की तरफ से, ड्रोन के जरिए जो हथियार जगह जगह फेंके जा रहे हैं उन्हें रोकना है, तो उसमें बीएसएफ का दायरा कितना भी बढ़े, हालांकि और पुलिस का काम है, उस पर दखल नहीं होगा, वीआईपी जो आप लोग कह रहे हैं बार बार, उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कब्जे वाली तो कोई बात है ही नहीं, वो भी इस देश की सेना ही है। सहगल साहब, वो देश की सेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी स्टेट में कोई ऐसी बात हो जाती है तो वहां बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, और कभी आर्मी की भी जरूरत पड़ जाती है। कहीं अब देखो, कई जगह ऐसे फ्लड आ जाते हैं जहां आर्मी सपोर्ट करती है, या ऐसे हालात आ जाते हैं जहां बीएसएफ और आर्मी मिल के करती है। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि 50 किलोमीटर से क्या वो रुक जाएगा। अगर 15 किलोमीटर में नहीं रुका तो 50 किलोमीटर में रुक जाएगा। ये तो सिर्फ अनऑफिशियली जो सेंटर की इंटरफेरेंस है, ये कहते हैं अपना जोशी जी कहते हैं कि जो अपने होम मिनिस्टर हैं वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, हम मानते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन पंजाब से वितरता क्यों? 11.5 महीने हो गए फार्मर वहां बैठा है, उनका तो कोई ड्रग्स से वास्ता नहीं है। अभी पिछले दिनों देखो, एक स्टेट मिनिस्टर हो जो लोक हित की बात करता है,
उसका बेटा श्रेयाम गोलियां चला रहा है, उनके लिए कोई कानून नहीं। आप बीएस, आपको पंजाब पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? वो स्टेट की एक तो उस पुलिस को जो है उसके काम के ऊपर शंका कर है। जो बीएसएफ आ रही है उसको 50 किलो, जो शहरी इलाके हैं उनको मालूम नहीं है उसका बेस क्या है। जब तक वो ट्रेनिंग लेगी ऐसा कोई काम नहीं है कि वो खत्म हो जाए। ये अगर फोर्सेस, हमारी फोर्सेस के पास दुनिया भर के एमुनिशन है, दुनिया भर के सोर्सेज हैं। आज साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि जहां से चलता है वो भी इनको मालूम पड़ जाता है, तो रोकने में क्या आपत्ति है? यहाँ पर एक थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, जिनके हाथों में आपने प्रदेश की कमान दी थी, वो इस फैसले के पक्ष में है। वो कहते हैं कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाना ठीक फैसला है। वो तारीफ उन्होंने की है और पंजाब में ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, वो देख रहे हैं और इस फैसले से पंजाब सुरक्षित रहेगा, उन्होंने कहा। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे सीनियर हैं, हम उनके किसी बयान के, क्योंकि हमारे जो साबका चीफ मिनिस्टर हैं, हम उसके किसी बयान से कोई हमारी वो नहीं है, वो हमारे सीनियर है, हम उनके बयान के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो स्टेट की आवाज, जो लगा कि देखो हमारे, देखो कैप्टन साहब सीएम रह चुके हैं, आर्मी में रह चुके हैं, उनके अपनी जो उनका हम सत्कार करते हैं, हम उनके किसी बयान को नहीं कह सकते, हमारे वो सीनियर हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट सीएम चन्नी जी, उन्होंने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है कि स्टेट की कोई कंसल्ट नहीं लेगी, आप बीएसएफ लगा रहे हो। सारी पार्टी विद्रोह कर रही है, चाहे वो अकाली दल है या और ओपोजिशन वाली पार्टी है। जब हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है, आप अपने सोर्सेज यूज करके देखो, अगर बॉर्डर आप छोड़ दोगे तो स्टेट में एंटर कर दोगे 50 किलो, फिर तो 300-400 किलोमीटर की स्टेट है, पूरी स्टेट में बीएसएफ लगा दो। ये तो सेंट्रल स्टेट में लगाई गई है, ये किसी ने तो कहा नहीं है कि ये जो है, देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बॉर्डर के लिए है। ये स्टेट में, गांव में, शहरों में तो बीएसएफ को मतलब नहीं पड़ता। ऐसे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगी और स्टेट भी डिस्टर्ब होगी। देखो 11 महीने शहर में पहुंचती है, उस समय ऐतराज नहीं है किसी को भी, लेकिन सब थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन उस समय ऐतराज नहीं है। और बाकी मूवमेंट पर अगर नजर रखने के लिए बीएसएफ को कह दिया गया तो उस पर थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए ठीक है जी, मैं आपके पास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। बात ये नहीं है कि जिन राज्यों में हेलो, स्थितियां इस तरीके से बदल रही है कि 12 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो अलग अलग देशों से लगी हुई हैं, उनमें से 3 ऐसे राज्य जहां पर सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के दायरे कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। उसमें पंजाब का नाम भी है, पश्चिम बंगाल का नाम है, उसमें असम भी आता है। लेकिन असम में बीजेपी की सरकार होने की वजह से आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और पंजाब से आवाज उठ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है, लेकिन पंजाब में भी चुनाव होना बाकी है। मकसद सिर्फ इतना सा है, बीएसएफ के दखल का, यानी कि दायरा बढ़ाया गया है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का, ताकि आतंकी रीच को कम किया जाए। उनके अंदर घुसने के बाद उन्हें रोक लिया जाए, पकड़ लिया जाए, सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं और जब्ती कर सकते हैं, कोई भी सामान ऐसा मिलता है तो। इससे पहले क्या था, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उस अधिकारी को आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, उससे अवगत कराना पड़ता था, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन इस अधिकार के बाद आप डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका MH1 प्राइम के फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए।